मुझे बड़ी नफरत है इन लोगों से, जिहादियों से। इनको मारना है, मिलके मारे। चलो इन्हें मारते मिलके। बताओ जय श्री राम है ना, जय श्री राम। इनको तो मैं मारूंगी। इनका पैदा हुआ बच्चा भी ऐसे काटूंगी, ऐसे उस बच्चे को भी। इनको तो मैं मारूंगी। जय मोदी है ना, जय मोदी। जय मोदी, जय मोदी, जय योगी। आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बार बार लगातार मुसलमानों को जेलों में सड़ाया गया और 10 साल 20 साल बाद वो बाइज्जत बरी होते हैं। अब तो मामला ये हो चुका है, हालात यहाँ तक आ चुके हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ जो है जहर उगलते हैं, उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करते हैं। सोचिए कि आरोप लगता है और उनको दोषी मान लिया जाता है और उनके घरों को बुलडोजर चला दिया जाता है, लेकिन अब अदालत से वो बरी हो जाते हैं। तो उसकी भरपाई कौन करेगा, ये सारे कई सवाल हैं। तो ऐसी ही कुछ खबरें हैं जो आपके लिए लाया हूं और समझने की ज़रूरत है कि आज भारत को किस दिशा में लेकर जा रही है बीजेपी आरएसएस। जहाँ जहाँ हर जगह नफ़रत इतनी फैल चुकी है कि लोग जो है मुसलमानों के बच्चे तक को मारने की बात कर रहे हैं और खुलेआम ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक कहता है मुझे नफरत है, तो सामने एक महिला होते हुए वो बच्चों को मारने की बात कर रही है। पूरा मामला क्या है वो भी बताऊंगा। और सोचिए, अयोध्या मामले में, अयोध्या में एक बच्ची का रेप होता है, 12 साल की नाबालिग थी। उसमें एक आरोपी है राजू खान। राजू खान मोहित खान के यहाँ काम करते थे, लेकिन सरकार की नफरत देखिए कि राजू खान के साथ साथ मोहित खान को भी आरोपी बनाकर उस पर भी एफआईआर कर देते हैं। उसके घर, फैक्ट्री, कारोबार पर भी बुलडोजर चला देते हैं। अब कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। आरोपी जो राजू खान थे उनको दोषी पाया गया है। तो अब क्या मुख्यमंत्री, सोचिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर मोहित खान का नाम लेते हैं और उसको आरोपी बताते हैं और उसके घर पे बुलडोजर चलवा देते हैं, लेकिन अब अदालत से वो बरी हो गए। अब क्या कहेंगे? क्या वो विधानसभा में खड़े होकर माफ़ी मांगेंगे जो उन्होंने झूठ फैलाया था? कम से कम जांच होने देते, अदालत का फैसला आने देते, लेकिन नहीं, सब पहले ही तय कर लिया है। अगर मुसलमान नाम आ गया कहीं पे, उर्दू नाम आ गया, तो समझो वो दोषी ही है। यही हालत आज देश की बनी हुई है और ये एक राज्य में नहीं है, देश के तमाम राज्यों में यही हालत है, खासकर जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं। सोचिए, अयोध्या के जिस मोहित खान को सीएम योगी विधानसभा में गैंगरेप का आरोपी बता रहे थे, उसे आज हाई कोर्ट ने निर्दोष घोषित कर दिया। क्या अब सीएम योगी आदित्यनाथ मोहित खान से माफ़ी मांगेंगे? तो सबसे बड़ा सवाल है। खैर, नफरत फैलाना सिर्फ आता है, और एक नहीं, दो नहीं, कितने ऐसे मामले हुए हैं जहां पर झूठे साबित हुए हैं। तमाम बीजेपी के नेता नफरती चिंटू जो नफरत फैलाते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर हैं। और सोचिए, इसी नफरत भरे बाजार में क्षत्रिय परिषद ने जो है रिद्धिमा शर्मा जो नफरत फैला रही थी, वहाँ पर एक मुस्लिम अपना ठेला लगाए हुए थे, फड़ लगाए हुए थे, उनको वहाँ से भगाने का काम कर रही थी, लेकिन क्षत्रिय परिषद ने उनको बाकायदा मुंहतोड़ जवाब दिया है और उनको वहाँ से भगाया भी गया है। वो वीडियो भी आपने देखी है। अब जो ऑफिशियली बयान आया उनके लेटर पर, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। गोगा मेड़ी की ऐतिहासिक और परंपरागत मान्यताओं के अनुसार यहाँ के पुजारी मुस्लिम क्षत्रिय समुदाय के चायल उपकुल चौहान वंश से माने जाते हैं, जिन्हें स्वयं गोगा जी महाराज के वंशजों के रूप में देखा जाता है। ये स्थल हिंदू और मुस्लिम दोनों क्षत्रिय परंपराओं के लिए समान रूप से पवित्र है और किसी भी प्रकार का बाहरी या विभाजनकारी हस्तक्षेप इसकी समावेशी परंपरा के विरुद्ध है। क्षत्रिय परिषद सोशल मीडिया पर गोगा जी महाराज और पवित्र स्थल गोगा मेड़ी के संबंध में कथित रूप से सुश्री रिद्धिमा शर्मा द्वारा किए गए सांप्रदायिक और आपत्तिजनक बयानों की कड़ी निंदा करती है। ये क्षत्रिय परिषद है और रिद्धि शर्मा जिस तरीके से नफरत फैलाने के मंशा से वहाँ गई थी, वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर वायरल करी, अब उसको करारा जवाब मिल गया है। तो सोचिए, अभी देश में कुछ लोग बचे हैं जो भाईचारा जानते हैं। और सोचिए, ये वीडियो सुनिए, ये सबसे खतरनाक वीडियो है। मुझे बड़ी नफरत है इन लोगों से, जिहादियों से। इनको मारना है, मिलके मारे। चलो इन्हें मारते मिलके। बताओ जय श्री राम है ना, जय श्री राम। इनको तो मैं मारूंगी। इनका पैदा हुआ बच्चा भी ऐसे काटूंगी, ऐसे
उस बच्चे को भी, इनको तो मैं मारूंगी। जय मोदी है ना, जय मोदी। जय मोदी, जय मोदी, जय योगी। मेरे को तो इतनी नफरत है, एक दिन 1 मिनट का भी इनका बच्चा पैदा होता हुआ ना, मैं उसको भी मारूंगी। इनके खून से ही नफरत है मेरे को। कितनी घिनौनी बात है ये, मुस्लिमों के 1 मिनट के नवजात बच्चे के नरसंहार की बातें हो रही है। लोग ऐसी वीडियो बनाने वालों को आतंकवादी नहीं कहेंगे। दिल्ली पुलिस कृपया इस वीडियो की जांच और कार्रवाई करे। मिनिस्ट्री वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कहाँ है, सख्त एक्शन ले। सोचिए, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर एक लड़का और 2 लड़की ये चर्चा कर रहे हैं कि मुसलमानों को कैसे मारना है, और लड़कियां तो यहाँ तक गिर गई, वो कहने लगी अगर 1 मिनट का भी बच्चा जो पैदा हुआ होगा इनका, उसको तो मैं खुद मारूंगी। सोचिए नफरत कहाँ तक घुस चुकी है कि आप किसी से सिर्फ इसलिए नफरत कर रहे हैं क्योंकि वो दूसरे धर्म से आता है। और ऐसे में देखिए, उत्तराखंड से एक वीडियो आई है जो काफ़ी रिलीफ देगी कि जिस तरीके से नफरती चिंटू लगातार जाकर मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। ऐसे में एक लड़का आता है, नौजवान, वो अपना नाम मोहम्मद दीपक बताता है। खैर जो भी नाम हो, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई, उसने दिखाया कि अभी भी लोग जिंदा हैं जो नाइंसाफ़ी के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ खड़े हैं। ये वीडियो कोटद्वार उत्तराखंड का बताया जा रहा है, जहाँ पर बजरंग दल के कुछ लोग, एक बुज़ुर्ग दुकान वाले थे, उनकी दुकान पर बाबा लिखा हुआ था, बाबा शॉप, और इसके अलावा उनका नाम भी था बाकायदा, जो उनका नाम है मुस्लिम नाम, वो भी लिखा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ बाबा लिखने से इनको दिक्कत थी और उनको लगातार परेशान कर रहे थे। क्या था कि वो फिर भीड़ लेके आते हैं और बाबा को परेशान करते हैं कि या तो छोड़ दो या तो नाम बदलो। अब सोचिए, ऐसे में 2 नौजवान खड़े हो जाते हैं जो संविधान को मानते हैं, जो भाईचारे को मानते हैं, जो इंसाफ को मानते हैं, जो इंसानियत को मानते हैं। वो कहते तुम कौन हो, तुम्हें अधिकार किसने दिया, वो चाहे जो नाम रखे। तो ये वीडियो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। तो अभी भी देश में एक बड़ा तबका है जो सेक्युलरिज्म में, इंसानियत में भरोसा रखता है, भाईचारे में भरोसा रखता है, पर शर्त है कि वो सामने आए। जिस तरीके से ये नफरती लोग लगातार परेशान कर रहे हैं, उनका अगर कोई इलाज कर सकता है तो वही बहुसंख्यक लोग कर सकते हैं जो खामोश हैं, जो ये सब होते हुए देख रहे हैं। तो करना पड़ेगा, नहीं तो देश फिर बिखराव की तरफ जाएगा। ये वो वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दौड़ाया जा रहा है, और ये सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल है। सोचिए, इन लड़कियों की उम्र मात्र 24 से 25 साल होगी और ये मुसलमानों के बच्चों को मारने की बात कर रही है। देश के मुसलमानों के 1 मिनट के पैदा हुए बच्चों को काट कर मारने की बातें खुलेआम सोशल मीडिया पर की जा रही है। आखिर कहाँ है पुलिस, कहाँ है कानून व्यवस्था कहाँ है? उम्मीद करता हूँ वीडियो की जांच करेगी और कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस और वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसकी जांच करवाए और इनके खिलाफ सख्त एक्शन ले। और मैं उम्मीद करूँगा कि कोर्ट भी ये सब देख रहा होगा सोशल मीडिया पर किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। ये सबसे ज़्यादा वायरल है। और सोचिए, यूजीसी के मामले पर दक्ष चौधरी अब मुसलमानों से गुहार लगा रहे हैं कि अगर आप भाईचारा समझते हैं, जिस भाईचारे की आप बात करते हैं, तो आपको यूजीसी के खिलाफ हमारा साथ देना होगा। सोचिए, ये जातिवादी मनुवादी लोग हैं जो कल तक मुसलमानों को पीटते फिर रहे थे, मुसलमानों को सबक सिखाते फिर रहे थे। अब जब यूजीसी रेगुलेशन बिल आया, वैसे ही ये मुसलमानों से मदद मांग रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कोई मेरी आंखें निकाल लो यार। कल तक जो नफरती गली गली घूमकर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुसलमानों को पीट रहा था, आज वो उन्हीं मुसलमानों से मदद मांग रहा है। नरेंद्र मोदी के एक मास्टर स्ट्रोक ने हिंदू राष्ट्र के विचार की ऐसी धज्जियां उड़ाई है कि अब शायद ही दोबारा पनप पाए। तो ये सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल है और वो खबरें हैं। और सोचिए, हेमंत विश्व शर्मा ने तो खुले तौर पर मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान दिखे तो इतना परेशान करो कि वो भाग जाए। साथ ही साथ कह रहे हैं कि 5 रुपये अगर कोई रिक्शे वाला मांगे जो मियाँ भाई है तो उसको 4 ही दो। उसी को लेकर शौकत अली जो MIM के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जवाब दिया है। मैं मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, अगर हिंदू भाई रिक्शे वाला हो या पंचर वाला, यदि आपसे 10 रुपये मांगे तो आप 11 रुपये दीजिए। आपसे किसी को तकलीफ नहीं पहुँचे, इसका ज़रूर ख्याल रखें। तो ये भी एक सियासतदान है, राजनेता हैं और एक पार्टी से आते हैं, और उस पार्टी से जिसको
कट्टरपंथी और जिन्ना से तुलना की जाती है जिसके लीडर की, वो कह रहे हैं भाईचारे की बात। और अब देखिए, अक्षरधाम मंदिर में 24 साल बाद 3 मुसलमानों को बरी कर दिया गया है, लेकिन 24 साल जेल में सड़ने के बाद अब इसकी भरपाई कैसे होगी, कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। राजू पारुलकर लिखते हैं, सोशल एक्टिविस्ट आभा शुक्ला ने लिखा, अक्षरधाम मंदिर पर हमले वाले मामले में तीनों मुस्लिम नौजवानों को अदालत ने 24 साल बाद बरी कर दिया और कहा कि वे उस समय विदेश में नौकरी कर रहे थे, उन्हें फर्जी तौर पर फंसाया गया है। आपको लगता है ये बरी हो गए? बात खत्म। कहाँ बरी हुए? मौत से भी भयानक सजा काट के आए हैं ये। 24 साल बाद आतंकवादी के ताने सहे होंगे, संबंधियों ने रिश्ते तोड़ दिए होंगे, बहन बेटी इनके घर ब्याहने को लोग जल्दी तैयार नहीं होते होंगे, इनकी बहन बेटी अपने घर ले जाने को तैयार नहीं होते होंगे। आखिर कौन जोड़े आतंकवादियों के घर से रिश्ते? इनके नाती पोते बच्चे घर स्कूल जाते होंगे, उस वक्त तो किस मुंह से जाते होंगे? जेल में साथी कैदी क्या व्यवहार करते होंगे इनके साथ? किस दर्द डर और खौफ में जिया होगा इनका परिवार। आज कह दिया बरी हो गए, मुसलमान होने की पूरी सजा काट के आए हैं ये बेचारे, बात करते हो बरी हो गए। तो सबसे ज़्यादा ये भी खबर वायरल है, 24 साल बाद आतंकवादी कहकर जिंदा दफन किया गया, आज अदालत ने बरी किया, मगर ये बरी नहीं, पूरी उम्र की सजा काट कर लौटे हैं। सोचिए अगर इनको सजा भी होती तो कितनी होती, लेकिन 24 साल इन्होंने जेल में बिता दिए हैं। वहीं अयोध्या के मोहित खान को बाइज्जत बरी कर दिया है, लेकिन मीडिया ने क्या चलाया था कि एक नाबालिग बच्ची के साथ मास्टरमाइंड मोहित खान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनके घर पर, उनकी फैक्ट्रियों पर बुलडोजर चला दिया गया था। क्या अब उनका जो सब लूट गया है, बर्बाद हो गया है, क्या उसका हर्जाना देंगे ये लोग? और क्या अदालतें सिर्फ बरी कर कर अपना पल्ला झाड़ लेगी? अगर झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, जिस व्यक्ति के 24-25 साल बर्बाद हो रहे हैं, तो उसको हर्जाना भी मिलना चाहिए। कम से कम उन अधिकारियों के, उन पुलिस वालों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इनको झूठे मुकदमों में फंसाया। और फिर जब कोई घटना घटी, मान लीजिए अक्षरधाम मंदिर ब्लास्ट हुआ, तो उसका असली कल्प्रिट कहाँ है जिसने वो किया था? तो कई सारे सवाल है, अदालतों को इन पर भी गौर करना चाहिए। और इंसाफ जब इंसाफ कहलाएगा जब वो उनको उनके 24 साल जो उनके पुराने जो बर्बाद हो गए उनका हर्जाना देगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।